नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। हम लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके जानकारी के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किन्हें देते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किन्हें देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा, जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में कौन शपथ नहीं लेते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो किसी प्रकार की अध्यक्ष का शपथ नहीं लेते हैं। वो जो है, चूँकि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो एक एमपी होते हैं, अर्थात एक सांसद होते हैं, मतलब संसद का सदस्य होते हैं, और वो संसद की सदस्यता का शपथ तो लेते हैं लेकिन लोकसभा अध्यक्ष बनने का शपथ नहीं लेते हैं। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किन्हें देते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपाध्यक्ष। लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, देखिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विली विली है ऑप्शन नंबर ए एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है? तो ये ऑप्शन ए आपका गलत है। ऑप्शन बी एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है? ये भी आपका गलत है। ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जिप्सी लोगों का मूल स्थान था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत। ये आपका यूपीएससी प्री 1995 ये प्रश्न पूछा गया है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो अंटार्कटिका। ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। ये प्रश्न आपको यूपीएससी प्री 1995 में पूछा गया, जो जियोग्राफी का प्रश्न है और वर्तमान में भी ये प्रश्न अत्यंत रिलेवेंट है, किसी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के स्थित सबसे समीप का तारा जो है वो आपका सूर्य है। यूपीएससी प्री 1995 में पूछा गया है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट, बस इतना आपका महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो कैसा लगा आपको ये प्रश्न? यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप वैसे बताएं और लगातार अपनी तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद।